हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप सो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कल की वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करवा दी है। आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आज की इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3.2 करवाने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल दिए हैं। पहला है 125 डिग्री, दूसरा एक्सटीरियर एंगल है 125 डिग्री एंड थर्ड एक्सटीरियर हमें निकालना है। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन की वीडियो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, आप वहाँ पर जाकर उसको ज़रूर देखिए। वो बेसिक है, अब उसके बाद आपको ये सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल्स हैं, यहाँ पर इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। किसी भी ये जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं, इनको अगर हम प्लस करते हैं तो उन सभी का जो सम है वो 360 डिग्री एंगल आता है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इनको हम एंगल 1, एंगल 2 और यहाँ पर ये इसको एक्स मान लेते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल 1 यहाँ पर है हमारा 125 डिग्री प्लस एंगल 2 इज ऑल्सो 125 डिग्री एंड एंगल 3 हमारा x है, तो यहाँ पर x रख देंगे इज इक्वल टू 30। 125 को प्लस करेंगे, वैल्यू आएगी 250 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पर इस x की वैल्यू निकालनी है, तो 250 को उधर भेज देते हैं। x इज इक्वल टू 360, यहाँ पर 250 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का 250 हो जाएगा। अब इनको माइनस करने पर हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पर माइनस करने पर हमारा आंसर आता है 110, यानी जो हमारा एक्सटीरियर एंगल का तीसरा एंगल था वो क्या है, 110। यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसी सम का सेकंड पार्ट है वो करते हैं। यहाँ पर हमें ये फिगर दी हुई है। सबसे पहला एक्सटीरियर, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री है, 70 डिग्री है। यहाँ पर हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। ये 90 डिग्री है। यहाँ का एक्सटीरियर एंगल हमें नहीं पता, ये वाला नहीं पता, और ये वाला एंगल, और यहाँ पर ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। 1 2 3 4 ये 4 एंगल दिए हुए हैं हमें, और इस वाले x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले ये वाला एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते हैं। अब हमें पता है ये स्ट्रेट जो लाइन है ये 180 डिग्री होता है पूरा। 180 डिग्री में से इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं। एंगल 1 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर एंगल 1 निकालना है, तो 180 में से 90 को माइनस कर देंगे, ये प्लस का उधर जाके माइनस में चला गया। एंगल 1 हमारा निकला 90 डिग्री, यानी ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये है 90 डिग्री। अब हमें पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360, यानी जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं उनका सम होता है 360 डिग्री। तो इनको हम प्लस कर लेंगे, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन सभी को प्लस करते हैं, हमारा आंसर आएगा 310 प्लस ये वाला x इधर का इधर एंड 360 डिग्री। अब x की वैल्यू निकालनी है, x को इधर ही छोड़ देंगे 360। अब यहाँ पर ये 310 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। x की वैल्यू हमारी निकली 50। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड एंड 15 साइड। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो सारे रेगुलर पॉलीगन हैं और उनकी साइड 9 दी हुई है, और हमें ये पता करना है
कि एक्सटीरियर एंगल कितने के होंगे। 9 साइड का कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, उन सभी का एक्सटीरियर एंगल हमें निकालना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर ट्रायंगल दिया हुआ है हमें, ये एक रेगुलर पॉलीगन है, यहाँ पर इनकी एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड करना है, ये वाले एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड करने हैं। ऐसे ही सबसे पहला दिया हुआ है एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसकी 9 साइड हैं, उसका हमें एक्सटीरियर एंगल्स निकालने हैं। तो एक फॉर्मूला है इसके लिए, सिंपल सा फॉर्मूला है हर एक एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए कि 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड, यानी कि जितनी भी साइड हैं उसको 360 से डिवाइड करने पर हमारे एक्सटीरियर एंगल्स का आंसर निकल आता है। जैसे 360 डिग्री, नंबर ऑफ साइड कितनी है यहाँ पर 9, इसको 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 वन ज़ा 9, 9, यानी हर एक एंगल एक्सटीरियर एंगल कितना होगा हमारा 40 डिग्री का होगा। सेम इधर भी 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड, यहाँ पर हमें साइड दी हुई है 15, तो 360 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू, ये पूरा 24 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 15 साइड वाला जो भी हमारा पॉलीगन होगा उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा 24 डिग्री का होगा, इस वाले में 40 डिग्री का होगा। ओके, चलिए थर्ड सम करते हैं। नेक्स्ट सम दिया हुआ है कि अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है उसका एक्सटीरियर एंगल 24 है, यानी कोई भी रेगुलर पॉलीगन जैसे कि एक स्क्वायर ले लेते हैं, उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल, ये वाले एक्सटीरियर हर एक 24 के हैं, और हमें ये फाइंड करनी है कि उसकी साइड कितनी है, यानी ये चीज़ फाइंड करनी है साइड कितनी है। तो उसके लिए भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ साइड कैसे निकालना है 360 डिग्री डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल, जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं उसको 360 से डिवाइड करने पर हमें नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएंगी। 360 डिग्री डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल हमें दिया हुआ है 24, तो इसको 24 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर हमारा आंसर आएगा 15, यानी कि जो भी रेगुलर पॉलीगन होगा उसकी साइड्स कितनी होंगी 15 होंगी। ऐसे ही फोर्थ सम है, रेगुलर पॉलीगन होगा अगर कोई भी, उसके इंटीरियर एंगल्स दे रखे हैं हमें 165 के, और नंबर ऑफ साइड हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब यहाँ इंटीरियर एंगल दे रखा है हमें, और सबसे पहले तो हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना होगा। हमें ये पता है, जैसे मान लीजिए कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, ये वाला रेगुलर पॉलीगन है, और इसका इंटीरियर एंगल हमें 165 दे रखा है, और हमें ये वाला एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। तो हमें ये पता है कि ये जो लाइन है ये 180 डिग्री की होगी, और ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये हमें दे रखा है 165 का। तो 180 में से, यानी इस पूरी में से अगर मैं 165 को माइनस कर दूं तो मेरा एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। सेम एज इट इज़, एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 180 में से इंटीरियर एंगल यानी कि 165 को माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने पर 180 में से 165 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 15, यानी कि वो रेगुलर पॉलीगन, कोई भी रेगुलर पॉलीगन, उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री का होगा। अब ये बिल्कुल सिंपल बन गया है, हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ गया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है। यहाँ पर हम अब नंबर ऑफ साइड फाइंड कर देंगे। 360 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल कितना आया था अभी हमारा 15, इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर हमारा आंसर आता है 24, यानी कि वो कोई भी रेगुलर पॉलीगन, उसकी साइड क्या होगी 24।
इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है या किसी भी पॉइंट पर आपकी कोई भी क्यूरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ पर अपने डाउट को लिख सकते हैं। मैं आपके हर एक डाउट का वहाँ पर सॉल्यूशन ज़रूर दूंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड सब्सक्राइब माय चैनल।